कि आज मैं अपने लाला को, अपने कन्हैया को भोजन कराऊंगी। लेकिन वो थाली को देखकर ऐसी जोर जोर से रोने लगे, ऐसी जोर जोर से रोने लगे, मेरे हाथ से थाली गिर पड़ी। वसुदेव जी ने कहा, देवी ये तो नहीं पता कि वो क्यों रो रहा है, किस कष्ट में है, किस दुख में कन्हैया, क्योंकि हम उसके स्वभाव और व्यवहार को भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, जानने का प्रयास करेंगे। अगर उंगली पकड़ के चलना सिखाते तो जानते कि हमारे कन्हैया का व्यवहार और स्वभाव कैसा है। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई दुख होगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा, तो उसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। उद्धव को बुलाया। उद्धव, तुम तो मेरे कन्हैया के मित्र भी हो, सखा भी हो, सेनापति भी हो। एक बार उद्धव कन्हैया से जाकर पूछो उन्हें कष्ट क्या है, और किसी प्रकार का अगर कोई दुख हो तो उसका समाधान किया जाए। उद्धव जैसे गोविंद के कक्ष में गए, गोविंद के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उद्धव ने कहा, मैंने तो सुना है गोविंद, तुम्हारी याद में दुनिया रोती है, और पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि नारायण किसी की याद में रो रहा है। क्या बात है, मुझे बताओ ना। मेरे गोविंद कहते हैं, उद्धव मोए ब्रज विसरत नाहि, हंसी सुता को करवर देखो, उद्धव मोए ब्रज विसरत नाहि। हे उद्धव, मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है। लगता है कि मैंने मैया यशोदा के साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैंने ग्वाल वालों के साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जब मुझे बरसों तक जाना ही नहीं था, तो फिर मैं परसों की बोल के क्यों आया। उद्धव जानता है, जब कंस मर गया था ना, पापी के मरने पर नंद बाबा जब वृंदावन चलने लगे, तो नंद बाबा ने मेरी उंगली पकड़ ली, लाला अब चल। जब पापी के पाप को बड़ा फूट गए, अब अपने वृंदावन में चलेंगे। ऊपर से गिरोही कंस और अपने आप मर गए। जब तेने मेलो देख लियो, अब तू अपने वृंदावन मैया के घर चल। उद्धव, जिस बाबा ने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, उस बाबा को मैं हाथ छुड़ा के कहने लगा, बाबा अब मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। कहा बीती होगी मेरे बाबा के हृदय पे, कहा बीती होगी मेरे बाबा के हृदय पे, जब मैंने ये शब्द कहे हुए वो कि मैं अब वृंदावन नहीं आऊंगा। और जब ये बात बाबा ने मैया को सुनाई होगी, तो उद्धव मैया के हृदय पे कहा बीती होगी। उद्धव मैया को सुनियो, तीरो लाला दुख पावे। उद्धव मैया को सुनियो, को न मुख धोवे ताते जले सो, आचिरा पोछ समारे। उद्धव मैया को सुनियो, तीरो लाला दुख पावे। उद्धव मैया को सुनियो,
हे उद्धव, मैया ने जाकर के एक शब्द कह गया कि यहाँ पर तेरा लाला बहुत दुख पा रहा है। यहाँ ताते जलसों सुबह सुबह कोई मुंह नहीं धोता, यहाँ कोई लाला का मुंह पहुंचता नहीं है। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कहीं कहीं कोई ना पुकारे, ओ मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे। इस मथुरा में ना तो कोई माखन को जानता, ना कोई रोटी को जानता। वो माखन और रोटी जो यशोदा के प्रेम की थी ना, वो मैया के प्रेम की थी, उन्हें कोई भी नहीं। यहाँ कोई कनुआ नहीं कहता उद्धव, यहाँ कोई तारा नहीं कहता उद्धव, यहाँ कोई मेरा कान पकड़ के मुझे छड़ी नहीं दिखाता उद्धव। उद्धव, एक बार मेरे कहने से तू वृंदावन जा, और वृंदावन जाकर के एक बार समझा के। मुझे लगता है उद्धव, ब्रजवासी मेरी याद जरूर कर रहे होंगे। बहुत ध्यान से सुने आप लोग, बहुत देर हो गई कहाँ का जाके करते हुए। कौन क्या कर रहा है करने दो, ये तो आते रहेंगे और चलते रहेंगे करते रहेंगे। प्यार से बड़ा देर एक बार जाकर के उद्धव मेरी मैया से जाकर के। उद्धव ने कहा मैं जाऊं? आप तो जानते हो कन्हैया, वो ग्वारिया गंवार है ग्वालवाल, वो गोपी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गई है। उन गोपियों को अगर मैं कुछ बोलूंगा, ग्वाल वालों को कुछ समझाऊंगा, तो क्या मेरी भाषा वो समझ पाएंगे? मैं वेद पढ़ाऊं, वेदांत का उपदेश करूंगा, लगता है मुझे भेजना ठीक नहीं होगा। अब कोई नहीं उद्धव, अरे ज्ञानी वही है जो अज्ञानी को समझाते। एक बार जाकर के देखो तो सही, प्रयास करना समझाने का, सरल भाषा में उनको बताने का प्रयास करना, मेरा समाचार उनको देना। अरे मंत्री होने के नाते नहीं, सेनापति होने के नाते नहीं, मेरा सखा होने के नाते, मेरा मित्र होने के नाते एक बार जा तो सही। उद्धव ने कहा गोविंद, तुम्हारा आदेश अभ्यादेश है, तुम्हारे आदेश का मैं पालन करूंगा। चला तो मैं जाता हूं, लेकिन मैं 1-2 घंटा से ज्यादा रुकूंगा नहीं वहां पर। मुझे लगता है 1-2 घंटा मेरे लिए बहुत होंगे। ठाकुर जी ने कहा जाओ तो सही, जितना समय रहना है आपको। उद्धव चलने लगा तो ठाकुर ने कहा रुको, मेरे ब्रजवासी मेरे सिवा किसी से बात नहीं करेंगे, मेरा ये पटका ले जाओ, कम से कम मेरी निशानी देख करके तुमसे बात तो कर लेंगे। उद्धव के लिए अपना पटका मेरे गोविंद ने दिया। रथ उद्धव ने निकाला और मथुरा से वृंदावन की ओर चल दी। इधर जो ब्रजवासी है ना साहब, वो मथुरा के उस मार्ग पर बैठ जाते हैं, वृंदावन उस मार्ग पर बैठ जाते हैं जो मथुरा की ओर जा रहा है। आज आ रहे हो वो, आज जरूर आ जाए वो, आज जरूर आ जाए वो लाला। अरे कन्हैया झूठ नहीं बोले, बातों हमारे बगैर मन लग ही ना सके। आपस में ग्वाल वाल चर्चा कर रहे हैं। श्री धामा बोलो हमारे बगैर तो वो रह ना सके। मधु मंगल बोलो वो हमें जरूर याद कर रहे हो, वो आज तो जरूर आ जाएगा। सुबह से जब शाम हो गई, कोई रथ जब मथुरा की ओर से वृंदावन नहीं आता, तो श्याम को मैया यशोदा से जाके कहते मैया तेरो कन्हैया आज भी नहीं आएगी। सज्जनों,
जिसका अपना जाता है ना, वो समझता है दर्द क्या होता है। जिसके पैर की कभी विवाही फटी नहीं, तो दर्द को जाने क्या। यशोदा के हृदय पे क्या बीत रही है, वो यशोदा जानती है। अम्मा से सिर लगाए पड़ी रहती है, बस कृष्ण की याद में, अपने गोविंद की याद में। मथुरा की ओर से आज रथ आ रहा है। जैसी ग्वाल वालों ने देखा, देख देख मैंने कही ना, हमारे बगैर हमारा कन्हैया रह नहीं सके, देख हमारे बगैर हमारा लाला रह नहीं सके, देख वो रथ आ रहे, वो आ गए हो, सब दौड़ रहे हैं। मधु मंगल रुक गए। मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, यानी हम इतने रुलाए, इतने दिनन के बाद में आ रहे, पहले मुझे माफी मांगेगो, मेरे पामन में पूजेगो, तब मैं यहाँ पे बात करूंगा। फिर मधु मंगल बोलो, अरे नाराज तो बाद में लूंगो, इतने दिनों के बाद में आ रहे हो, एक बार यार गले पे तो लगा लो, एक बार पहले हृदय पे तो लगाओ। तो जो सखा आगे दौड़ रहे थे, उनसे भी ज्यादा तेज दौड़ के उनसे आगे पहुंच गए। थोड़ी सी दूर पहले रुक गए सब ब्रजवासी, रुको, इसमें कन्हैया नहीं है। अगर इसमें हमारा लाला होता ना, तो तुरंत वो रथ से उतर जाता और हमें गले से लगा लेता। इसमें तो कोई और है। जैसे रथ का पर्दा हटाया, देखे तो उद्धव का चेहरा दिखा। उद्धव जब वृंदावन की भूमि पर आया, तो उद्धव ने उस भूमि को प्रणाम नहीं किया, ज्ञान के अभिमान में ब्रजवासियों से कह रहा है, उद्धव प्रणाम, मैं उद्धव मथुरा से श्री कृष्णचंद्र का संदेश लेकर के आया हूं, पत्रिका लेकर के आया हूं, पाती लेकर के आया हूं। ब्रजवासी बोले, बाहरी कन्हैया, इतने दिनों के बाद तो तुझे हमारी याद आई, और याद भी आई तो तू स्वयं नहीं आया, अपने दूत को भेज दिया। ग्वाल वालों ने कहा, प्रणाम, हमारा कन्हैया कैसा है, हमारा गोविंद कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, मुझे यशोदा के घर जाना है, मुझे यशोदा के घर का रास्ता बताओ। ग्वाल वाल बोले, मैया यशोदा के घर का रास्ता बताना, नंद बाबा के महल का रास्ता बताना किसी को अब पड़ता नहीं है। क्यों? ये जो नदी बह रही है ना, इस नदी के सारे सारे चले जाओ उद्धव, नदी के किनारे किनारे चले जाओ उद्धव, और जहां ये नदी खत्म होगी, समाप्त होगी, वही यशोदा मैया का महल होगा। और उद्धव, ये जो नदी है ना, इस नदी में कोई बरसात का पानी नहीं है, इस नदी में कोई नालियों का पानी नहीं है। जो कृष्ण की याद में, कृष्ण के वियोग में, जो कृष्ण के प्रेम में रात दिन ब्रजवासी याद कर कर के रोते हैं, कहां चला गया, कहां चला गया, कब आएगा, कहां चला गया, कब आएगा, जो रात दिन उसे याद कर कर के रोते हैं। उनका, समस्त ब्रजवासियों का, गाय का, बछड़ों का, मोरों का, समस्त गोपियों का ये जल इकट्ठा होकर नदी बनकर के बह रहा है, और ये नदी यशोदा मैया के महल पे खत्म होती है। उद्धव ने कहा, इतना प्रेम, इतना लगाव, तो नेत्रों से आंसू भाव आकर के गोविंद के नाम की नदी बह रही है। उद्धव सज्जनों मैया के पास पहुंचे, प्रणाम। मैया ने तुरंत, अरे जोर से मत चिल्ला लाला, कौन है तू, जोर से मत बोले, मेरे कन्हैया सो रहे, कोई पता ना है। उद्धव ने कहा, मैया मैं तो कन्हैया को मथुरा छोड़ के आया हूं, मैं मथुरा से आया हूं, मेरा नाम उद्धव है। उद्धव, तू मथुरा कन्हैया छोड़ के आयो? अरे मेरो कन्हैया तो कहीं गयो ही ना है, मेरो लाला तो मेरे पालने में सो रहे।
उद्धव ने कहा मुझे दिखाओ जरा। और जैसे उद्धव के हाथ पकड़ के मैया पालने के पास ले गई, देखे तो वो पालना जो है सूना पड़ा है, वो खाली पड़ा है। पालने को पकड़ करके रोने लगी। उद्धव, मैं कितनी भोली हूँ, कितनी बावड़ी हूँ, मेरे कन्हैया को गए वर्षों बीत गए और बस मैं तो उसकी याद में ही पड़ी रहती हूँ। उद्धव, मेरा लाला ठीक करो, तू वह लेके क्यों नहीं आए, वो खुद क्यों नहीं आया मोती के लिए। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को प्रणाम किया उद्धव ने। उद्धव, सब ठीक तो है ना, हमारा लाला ठीक तो है ना। बाबा सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है बाबा। कहा उद्धव, देख हमें ये दुख नहीं है कि कन्हैया मथुरा में रह रहे। अरे लाला ठीक रहे, कहीं भी रहे, लाला की खुशी के लिए मथुरा भी लाला को छोड़ देंगे। पर काल को पागल बेटा बेटी भी घरे छोड़ के चले जाए तो बाबू एक ना एक दिन अपने माता पिता की याद आ जाए, अपने मैया बापन की याद आ जाए। हमारे कन्हैया हमारी याद नहीं आ गई। इतने में यशोदा की आंखों से आंसू झलक पड़े। उद्धव ने कहा, मैया तुम कन्हैया की याद में रो मत, तुम्हें ऐसा लगता है वो चला गया, वो गया नहीं। हरि वापक सर्वत्र समाना, वो आज भी तेरे पास है। तुम उसे अपना बेटा जान के प्रेम मत करो, अपना पुत्र जान के प्रेम मत करो, तुम तो उसे नारायण जान के प्रेम करो, ईश्वर ब्रह्म जान के प्रेम करो। मैया बोली, बारे उद्धव, मैंने तो समझी कि तू कन्हैया को समाचार लाए हो, तू तो मुझ को समझावे आए हो, तू तो मुझ को ज्ञान देवे आए हो। तू कह रहे कि बातें ब्रह्म जान के प्रेम करो, बातें नारायण जान के प्रेम करो। ब्रह्म चोरी ना करे उद्धव, ब्रह्म नारायण कभी उल्लंघन ना लावे उद्धव। मैंने बेजर की रोटी पे धर के आपको माखन दे दिया, कौवा आयो और कौवा व रोटी लेके उड़ गए। मैंने नीला दुलाई के बाद कपड़ा पहनाए, रिमड़ गयो, रेत में सब कपड़ा कर लिए। मैंने खूब समझायो, लाला रोटी ले वो कौवा तो ले जान दे, मैं तुमको और दे दूंगी ना, मैं तो कौवा से युद्ध करूंगा, मैं तो कौवा से युद्ध करूंगा। कागो के भागो की का कहिए, जो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उस कौवा के भाग्य की तो क्या सराहना की जाए जो हरि के हाथ से माखन रोटी को लेकर के उड़ गया। लेकिन उद्धव, एक नारायण एक ब्रह्म का ये लक्षण नहीं है कि एक आधी रोटी के लिए वो कौवा से युद्ध करे। उद्धव, ये जो आंगन तू देख रहा है ना, ये पूरा आंगन बस उसी के नाम से गूंजता है। मैं इतनी पूरी बड़ी, उसके सारे पूरे आंगन में ऐसी भगी दौड़ती थी, ऐसी भगी दौड़ती थी, ऐसो ऐसो उड़ो करे उद्धव। मोर कहा पतो कि मोर छोड़ के चले जाएगा। रात भर बैठकर चर्चा हुई सब। मैया की आंखों से आंसू अब बना रह गया। इधर जब उद्धव गोपियों से मिलने गए तो गोपी बैठी इकट्ठी होकर कहती हैं, ये रथ आया है मथुरा से, का इस रथ में कोई ना कोई दूत आया हो। तो गोपी आपस में बात कर रही है, का अब क्यों आया ये रथ, जब हमारे प्राण वल्लभ गोविंद को रथ लेके ही चला गया तो वो आया क्यों है। इधर गोपी जो है, अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया
पुकारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो काके बिहारी। सभी गाइए। कहीं तो मिलेंगे वो काके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी। उनके चरण चित लगाया करेंगे। उनके चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर। 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 हम उन झूला झुलाया करेंगे। हम उन झूला झुलाया करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें हम लुटाकर, उन्हें हम बिठाकर आँख पर दिल में, उन्हें प्रेम डोरी से बांध लेंगे। प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
पुकारा करे। जो रूठेंगे हमसे गोवा के बिहारी, रूठेंगे हमसे गोवा के बिहारी। जो रूठेंगे हमसे गोवा के बिहारी, जो रूठेंगे हमसे गोवा के बिहारी। चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे, चरण को पकड़े हम मनाया करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें सभी गाइए। डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। प्यार से खुरा दे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपी आपस में चर्चा कर रही है। ये नंद बाबा के घर के सामने ये रथ किसका आया है। एक गोपी कहती है कंस मर गया है ना, उसके अपने तो कोई रोने वाला रहा नहीं है, इसलिए रथ भेजा है ताकि हम उसको रोक के आ जाए। एक गोपी कहती है एक बात बताओ किशोरी जी, जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं तुम्हें कभी सपने में आए क्या? तुम्हें श्याम सुंदर ने दर्शन दिया क्या? राधा रानी ने कहा जिस दिन से श्याम सुंदर गए पैर नींद भी उनके साथ चले गई और खुली आंखों से कभी सपना नहीं आता। सोऊं तो सपना आए, मुझे नींद ही नहीं आती। तुम बताओ तुम्हें सपने में आते हैं क्या? ललिता बोली एक दिन मेरे सपने में आए थे और झटपट जैसे ही मैं खड़ी हुई देखे तो वो भाग गए। विशाखा बोली मेरे सपने में आकर के तो मुझे माखन मांग रहे थे। आदि आदि विचार गोपी आपस में कन्हैया के बारे में कर रही हैं। मेरे माधव की बैठ करके और चर्चाएं गोपी कर रही हैं। इतने में उद्धव सामने पहुंच गया। प्रणाम, मैं उद्धव, मथुरा से श्री कृष्णचंद्र महाराज ने मुझे भेजा है, पाती लेकर के मैं आया। सब गोपी दौड़ी दौड़ी उद्धव के पास आई। उद्धव मेरी पाती मुझे लाओ, मेरी पाती मुझे लाओ।
सखियों ने पाती ली, कोई टीले पे जाके बैठ गई, कोई खड़ी खड़ी पढ़ने लगी। सज्जनों, उद्धव कहता है पढ़ो पढ़ो, क्या लिख रहा है इसमें, पढ़ो क्या लिख रहा है। गोपी अपनी आंखों के आंसुओं से उस पाती को गीली कर देती है। ये प्रेम होता है। प्रेम जब होता है ना तो नेत्रों से आंसू भाग जाता है। गोपी मेरे गोविंद के प्रेम में रो रही हैं। उद्धव के पास आई, उद्धव मेरे लिए कन्हैया ने क्या लिखा है जरा बताना। उद्धव मेरे लिए मेरे गोविंद ने क्या बोला है मुझे बताना। कहा ये मेरा कन्हैया, ये मेरा कृष्ण, ये मेरा गोविंद, मेरा श्याम सुंदर, अरे वो सबका है, वो नारायण है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है। अच्छा, तो तुम हमें ज्ञान देने आए हो वेद का। वो नारायण है, वो ईश्वर है। उद्धव एक बात बता दो, मन कितने होते हैं। उद्धव ने कहा मन एक होता है। तो वो जो मन है ना, वो तो हमने श्याम सुंदर को दे दिए। और तेरे नारायण में लगाने के लिए दूसरा मन लेके कहां से आए जब हमारे पास है ही नहीं। कि ओधो मन नाहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। ओधो मन नाहे 10-20, एक मन था उद्धव, वो हमने माधव के लिए दे दिया। और दूसरा मन हम कहां से लेके आए तेरे उस गोविंद, तेरे उस नारायण में लगाने के लिए। उद्धव तुम सोच रहे होंगे कि जब तुम इतना प्रेम करती हो गोविंद से तो तुम मथुरा क्यों नहीं चले गए। मथुरा दूर नहीं होता हमारे लिए, हम सुबह की जाएं और शाम को लौट करके आ जाएं। लेकिन जब से श्याम सुंदर हमें छोड़ के गए हैं, हमने मथुरा में दूध दही बेचना बंद कर दिया। जानते हो क्यों? अगर हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर रहने में खुशी मिलती है तो श्याम सुंदर की खुशी के लिए हम मथुरा दूध दही बेचने नहीं जाती। इतना हम प्रेम करती हैं श्याम सुंदर से। जानते हो तब तुम्हारे मन में एक प्रश्न होगा, जब तुम इतना प्रेम करती हो तो प्रेम में तो प्राण निकल जाते हैं, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकले? जब इतना तुम्हारा अद्भुत उस गोविंद से श्याम सुंदर से प्रेम है तो तुमसे ही पूछती हैं, क्या सीता ने राम से प्रेम नहीं किया या राम ने सीता से प्रेम नहीं करा? जब जब सीता ने प्राणों को त्यागना चाहा, जब जब प्राणों पे राम रूपी ताला लग गया, निठुरे प्राण भी नहीं निकले। यही सेम परिस्थिति हमारी है। तब जब जब हम प्राणों को त्यागना चाहती हैं, जब जब निठुरे प्राणों पे कृष्ण नाम का ताला लग जाता है और निठुरे प्राण भी नहीं निकलते। उद्धव तो हमें वेद वेदांत की भाषा सुनाने आए हो, वेद वेदांत का ज्ञान देने आए हो। यहाँ कोई नहीं जानता वेद वेदांत को, यहाँ तो उद्धव केवल प्रेम को जानते हैं। यहाँ तो प्रेम की पूजा होती है और उद्धव ये प्रेम तेरी समझ में नहीं आएगा। हम जानते हैं ये किसी का सगा नहीं है। हरिश्चंद्र का क्या कसूर था? काशी के बाजार में खड़े खड़े तीनों प्राणियों को बिकवा दिया। क्या कसूर था उस सत्यवादी हरिश्चंद्र का? केवल इतना कि वो सत्य बोलता है। क्या सत्य बोलने कितनी बड़ी परीक्षा? जो एक कालू भंगी के यहाँ पर एक नीर के यहाँ पर एक भंगी के यहाँ पर नीर का गड़ा भरवा दिया। क्या कसूर था उस मोरल ध्वज का जिसने तांडव ध्वज की आरा से चीर कर दई, फाड़ कर दई? इतना सा कसूर था?
उद्धव, जानते हो प्रेम क्यों किया था हमने उनसे? अरे हम जानते थे हम वफा पे वफा करते जाएंगे, लेकिन श्याम सुंदर जो है वो तो बेवफा निकल गए। अरे प्रीत मोहन से की, प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, ओ प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजरे जाएंगे। ओ 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था कि वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। जो वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। ओ प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, के गुजर जाएंगे। जिंदगी के गुजर जाएंगे। ये उद्धव, हमने तो प्रेम इसलिए किया था, ये जिंदगी के जो 4 दिन है ना, ये माधव के सारे, गोविंद के सारे हमारे निकल जाएंगे। हमें क्या पता, हम वफा पे वफा करते जाएंगे, हम वफा पे वफा करते जाएंगे और श्याम सुंदर हमारे बेवफा हो जाए। मेरा दिल तू मान जा, मान जा, मान जा, मान जा, मेरे दिल अब मान जा, मान जा, मेरे दिल मान जा, मान जा। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करे कि वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। प्यार से कोरा दे बताया तो हमने उनसे प्रेम क्यों किया। हम जानते थे ये किसी का संगाती नहीं है, हरिश्चंद्र का कोई कसूर नहीं, उसे बिकवा दिया। मोहरत दूज का कोई कसूर नहीं, उसके बाद चले गए। मेरा शेर तो ताजा मांस खाएगा और उसके बेटा पर ही आरा चलवा दे। इसलिए उद्धव, हमने इसलिए प्रेम करा, इस कन्हैया के सारे दुख और सुख में ये काम आएगा, इसके सारे जीवन निकल जाएगा। हमें क्या पता यही छोड़ के चला गया। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की
की बात सभी गाइए। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, अरे तो सर्वे होते हैं सौदे, यहाँ सर्वे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। तेरे वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन लेंगे प्रेम वालों ने कब मत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले पूरो, उनकी पूजा में सुन लेंगे उनकी पूजा में सुन ले पूरो। यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। सुनाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। असल में मस्ती में डूबे, होते क्या करेगा हो जिंदगी। जो असल की मस्ती में डूबे, होते क्या करेगा हो जिंदगी। होते क्या करेगा जिंदगी की, होते क्या करेगा हो जिंदगी। होते क्या करेगा जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। हकीकत में मस्ती है। की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। नजरों में है श्याम प्यारे, हर वो रहते हैं जग से निराले। इनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो तो रहते हैं जग से निराले। वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। जिनकी नजरों में मोहन समाए। तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, अरे तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। इत सर्व के होते हैं सौदे, यहाँ शरीर के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात
प्यार से कह रहा दे उद्धव, जो हमें तुम वेदांत उस सनद का ज्ञान देने आए हो ना, या कोई ना वेद का ज्ञान सुनता ना यहाँ कोई वेदांत को जानता। यहाँ तो उसी माखन चोर से प्रेम है जिसे तुम नारायण बता रहे हो। वो नारायण हमारे यहाँ आके चोरी करता था। ताई अय्यर की छोहरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचा। जिसे तुम नारायण कह रहे हो ना, उस नारायण को यहाँ गऊ चराते हुए देखा है। और तब यहाँ तो एक ही कृष्ण को जानते हैं, एक ही श्याम सुंदर को जानते हैं, और वो हमारा श्याम सुंदर हमें छोड़ करके मथुरा में बैठा है। अगर उसे हमसे प्रेम होता तो वो जरूर आता। वो कपटी है, वो प्रेम नहीं करता। दूसरी सखी ने कहा ऐसे मत बोल। अगर आकर जाकर के कहीं उद्धव ने यही बात कह दी कि गोपी ऐसी बात बोल रही थी, तो कन्हैया के हृदय पे क्या लगेगा, हमारे बारे में वो क्या सोचेंगे। तो उद्धव इतना जरूर कहना चाहती है, आठों याम कृष्ण सोई प्रेम है। यहाँ तन भी कृष्ण है, मन भी कृष्ण है, धन भी कृष्ण है। यहाँ तो केवल और केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, केवल और केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं। हम ना किसी नारायण को जानते और ना किसी ब्रह्म को जानते। उद्धव के घंटा कह के आया था, कितने घंटा भी कह के आया था कन्हैया से, है जी? 1-2 घंटा की। और आज पूरे 6 महीना हो गए। ऐसे प्रेम के सागर में डुबकी लगाई उद्धव ने कि जब उद्धव प्रेम के सागर से उभर के आए तो जो अभिमान का ज्ञान था ना, वो प्रेम में बदल दिया गोपी ने। और कहती है गोपी, उद्धव हमारी दिशा तो ऐसी है कि लकड़ी जली क्योला बनी। लकड़ी जल के कोला बन जाती है। कि लकड़ी जली क्योला बनी, क्योला जल भई राख। मैं बिरह में ऐसी जली, न क्योला बही ना राख। हम तो उस कृष्ण के भय में ऐसी जली हैं, ना तो क्योला ही बन पाई, ना राखे बन पाई। उद्धव ने कहा, देवियों मैं अभी मथुरा जाता हूं, और अभी मथुरा जाकर के मैं कन्हैया को वृंदावन भेजता हूं। मुझे नहीं पता था इतना कठोर हृदय है कन्हैया का। उद्धव प्रेम की भाषा बोल रहा। उद्धव चलने लगा तो गोपी जो है वो उल्हाना देती है उद्धव कि ऊधो सूदो है चलो। सुन गोपी ने के बेन, ज्ञान बजाए दुम दुमी, और प्रेम बजाए ढोल। अब उद्धव चल रहा है। उद्धव जब आया तो प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो अभिमानी व्यक्ति किसी को राम राम नहीं करता, प्रेमी व्यक्ति ही राम राम करता है। उद्धव अब प्रणाम किसको करे? उद्धव ने विचार किया, मैं गोपियों को प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं। इस वृंदावन की रज को मैं प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं। पर हां, मैं बिना प्रणाम करने कैसे जाऊं? तो गोपियों के जो चरणों की रज है, गोपियों के चरणों की रज उद्धव ने अपने माथे चढ़ाई है, अपने मस्तक से लगाई है, अपने मस्तक से लगाई है। उद्धव जैसे ज्ञानियों को प्रेम की भाषा सिखाई। सज्जन ध्यान देना, जो भगवान के प्रेमी थे, एक था ज्ञानी, एक था प्रेमी। अब प्रेमी बड़ा जोर जोर से भगवान का कीर्तन गा रहा था, बड़े जोर जोर से मेरे गोविंद का भजन गा रहा था। प्रेमी के पास ज्ञानी पहुंचा
और ज्ञानी ने कहा, "ओ भैया, तू कितना भी गा ले, कितना भी भगवान को पुकार ले, तुझे भगवान मिलने वाले नहीं है।" प्रेमी ने कहा, "क्यों? पर भगवान तो ज्ञानी को मिलते हैं ठाकुर जी, तो ज्ञानी को मिलते हैं। मन भाई, अब क्यों ना अपने कन्हैया से जाके पूछ ले। चलो हम अपने कन्हैया से जाके पूछेंगे। कन्हैया के पास पूछे। कन्हैया ने कहा, कैसे आए दोनों, पर ये बताओ तुम मिलते किसको हो, तुम्हारी प्राप्ति किसको होती है? कन्हैया ने कहा, ज्ञानी को। अब प्रेमी नीचे नार करके चलने लगा। ठाकुर जी बोले, कहां जा रहे हो तू? पर तू तो ज्ञानी ने मिले, प्रेमी ने मिले ही ना है, और हमें प्रेमी, तो अब तेरे पास रहे थे फायदा का है? ठाकुर जी बोले, दूसरी बात तो तेने मेरी सुनी ना है, पर ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है, और प्रेमी जो है वो तो मेरा शरीर है, वो तो मेरा शरीर है। सज्जनों, बिना शरीर के आत्मा रहेगी कहां? और बिना आत्मा के शरीर भी किसी काम का नहीं, दोनों का मेल है। तो भैया, आत्मा ज्ञान जो है वो भगवान की आत्मा है, और प्रेम जो है वो तो मेरे श्याम सुंदर का शरीर है, वो तो श्याम सुंदर का शरीर है। कर्माबाई, जिसका नाम पहले कर्मा नहीं था, वो दातुन करती रहती थी, और दातुन करती करती वो माधव का भोग बनाती, गोविंद का भोग बनाती। ठाकुर जी आ जाते, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, नाम कर्मा रखा। अब दातुन करती करती भगवान को भोग बना रही है प्रेम में, और ठाकुर जी पा करके चले जाते। एक दिन उस मैया के घर पे संत आए। संत ने जब देखा कि बिना नहाए धोए दातुन करती करती और ठाकुर जी को भोग लगा रही है, उससे कहा, अरे मैया, तो बहुत बड़ा पाप लगे हो। क्यों? परंतु ठाकुर जी को भोग बिना नहाए बनावे, तू दातुन करती करती बनावे। पर बाबा, वो तो पता ही ना, वो ना ही मालूम। और दूसरे दिन नहावे लग गई, और नहा के प्रसाद बना रही, वहां में है गई देरी, और ठाकुर जी के आने का हो गया समय। जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, बस लाला थोड़ी देर में प्रसाद बन जाएगो, जल्दी कर मां, बस लाला थोड़ी देर में प्रसाद तैयार रह जाएगो। और ठाकुर जी बिना प्रसाद पाए लौट गए। जाकर संत को सपने में दर्शन देकर कहा, बाबा, आप तो मेरे हृदय हो, लेकिन जो मैया दातुन करती करती भोजन प्रसाद मुख बनावे, भाई तू का बहका के आएगो? अरे जल्दी कह के आ कि जैसो तू बनाती आई है वैसो बना, तेरो लाला भूखो रह गए आज। बाबा गए, चाकर के कहा, अरे बेटी, तू जैसो प्रसाद बनाती आई है ना, ऐसो ही प्रसाद बना। सज्जनों, फिर वही प्रक्रिया चालू, दातुन करते करते गोविंद का प्रसाद बनाती है। भैया, प्रेम में ये सामर्थ्य है, जो प्रेम मेरे गोविंद को बांध लेता है, मेरे ठाकुर जी को बांध लेता है। अरे विदुर के यहाँ आपने प्रसंग में सुना, भगवान ने केला के छिलका खाए थे। केला के छिलका विदुरानी के हाथ से मेरे गोविंद ने खाए। प्रेम की खातिर जब इंद्रप्रस्थ में आप जो दिल्ली में बैठे हो, जब राजसूय यज्ञ हुआ, तो पांडवों के यहाँ मेरे द्वारकाधीश ने जो सेवा लाई,
वो पत्थर उठाने की सेवा लई, वो जूटन उठाने की सेवा लई। प्रेम के वश में ही दुनिया जिसकी सारथी है वो अर्जुन का सारथी बन गया। प्रेम की खातिर ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया अर्जुन के लिए। ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि महाभारत में मैं कोई अस्त्र और शस्त्र अपने हाथों में नहीं उठाऊंगा। जब पितामह भीष्म बाणों की बौछार अर्जुन पर करने लगे, अर्जुन जब गोविंद के चरणों में गिर पड़ा कि बड़ो बाबा तो मुझे मार ही देगा, तो ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी प्रेम की खातिर और पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े। रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर जब मारने के लिए दौड़े तो धरती तो घबरा गई थी। तो भगवान झूठ बोले तो धरती में कंपन होती है। मैंने एक दिन बताया था ना कि जो बोले सो फंसे, इसलिए उतना ही बोलना चाहिए जितना निभ जाए। अब गोविंद पे निभा नहीं तो धरती कांपने लगी। तुरंत भगवान का जो पटका है वो जमीन में गिर गया। देवी आप घबराओ मत, मैंने अपनी प्रतिज्ञा अपने लिए नहीं, मैंने तो मेरे अर्जुन के लिए तोड़ी है। मैंने तो प्रेम में ये प्रतिज्ञा तोड़ी है। अरे अपनो मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते नहीं देखा। उद्धव पहुंचा मथुरा। उद्धव मथुरा जब पहुंचा ना तो कन्हैया ने कहा आओ ज्ञान चंद जी, आओ ज्ञानी जी। जले पे नमक डाल रहे हो, कट्टे पे नमक लगा रहे हो। अरे अरे तुम तो प्रेम की भाषा बोल रहे हो, ये तो प्रेम की भाषा है। क्या हुआ, तुम ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो? अरे कन्हैया मैंने बहुत कठोर देखे लेकिन तुझसे बढ़कर के नहीं देखा। अरे क्या हुआ? और गोपी ग्वाल वाल मैया यशोदा नंद बाबाओं को छोड़कर के तुम यहाँ आ गए और पल पल तुम्हारी याद में जी रहे हैं। पल पल वो तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं, तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं। कन्हैया ने कहा मैं तुम्हें इसी मथुरा में उनका दर्शन कराता हूँ। उद्धव को दिव्य दृष्टि दी है और पूरे वृंदावन का दर्शन मेरी माँ की प्यारी ने और सज्जनों मथुरा में उद्धव को कराया है। मथुरा में उद्धव को कराया। एक सखी ने पूछा था अरे बहन ऐसो तू कहा मिलो या कन्हैया में, ऐसो कहा पालियो तेरे यहाँ में जो तू यार अपनो मान बैठी। उस गोपी ने कही जिसने कभी खीर ना खाई हो और उससे कहा जाए खीर बहुत मीठी है, खीर बहुत मीठी है, वो उस खीर के स्वाद को जानेगा नहीं। जिसने कभी गन्ना का रस ना पिया हो उससे कहा जाए गन्ना का रस बहुत मीठा है तो बताने से वो स्वाद को पहचानेगा नहीं। ऐसी मैंने क्या पाया अगर मैं बताऊंगी तो तू जान नहीं पाएगी। और कहती है अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है, अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया ये मैं जानूं या वो जाने। नाचते हुए और ताली बजाते हुए याद है दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। अरे मैं जानूं या वो जाने, अरे मैं जानूं या वो जाने, छलिया से
से राजा से दिल क्यों लगाया है ये मेरा रोया हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मेरे जानू क्या हो जाने बात निराली है उसे हर बात में एक मेरा हर बात निराली है उसकी हर बात में है एक तेरा पन हर पेड़ के पर भी आया है ये जानू भूल जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू क्या हो जाने छलिया से दिल क्यों लगाया है ये जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने अरे जानू या हो जाने अरे मैं जानू या हो जाने हमें जानू या हो जाने अरे मैं जानू या हो जाने छलिया से दिल क्यों लगाया है मैं जानू या हो जाने छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया इतना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया ये बदनामी कल क्या पाया है ये मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने मेरे छलिया से लगाया है ये मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने मेरे दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया मैंने क्या पाया मैंने क्या पाया ये मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं वो मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं मिलता मेरी हटता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं ये कैसा जादू चलाया है ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानू या हो जाने यहाँ से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने
जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। चलिया से दिल लगाया, ये मैं जानू या मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अरे चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये ऐसी तान सुना मेरे मोहन, सवरिया सवरिया ऐसी तान समरिया ऐसी तान सुना, समरिया ऐसी तान समरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन। सवरिया 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 ऐसी तान सुन, सवरिया ऐसी तान सुन, सवरिया ऐसी तान सुन, सवरिया ऐसी तान सुन, सवरिया बाके बिहारी लाल की। ध्यान से करो, विवाह हुआ था। दूसरा विवाह जामंतनी के साथ हुआ है। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। अच्छा सज्जन, एक बात है, सत्यभामा में मायके की जो गर्मी है ना बहुत ज्यादा है। इस सत्यभामा में मायके की गर्मी ज्यादा है। क्यों है? सत्यभामा के पिता का नाम है सत्यजीत, और सत्यजीत पे एक मणि है, वो 8 भार सोना देती है प्रतिदिन। 1 कुंटल सोना प्रतिदिन देती है 8 घंटा की पूजा पे। 8 घंटा उसकी पूजा करो और 1 कुंटल सोना उस मणि से ले। अब ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश ने कहा भाई सत्यजीत से मणि को हमें दे दो। सत्यजीत ने कर दिया मना। सत्यजीत का एक भाई है प्रसन्नजीत, वो उस मणि को पहन के चला गया शिकार करने। शिकार करने गया, किसी भालू चीता से उनका युद्ध हुआ और वो मारा गया। इधर जामंत निकल के आ रहे थे, तो जामंत निकल के आ रहे, जामंत ने उस मणि को देखा और बच्चे का कोई खिलौना समझ करके ले आए और अपनी बेटी जामंतनी को सौंप दी। अब द्वारकाधीश को कलंक लगा दिया, मैंने मणि नहीं दी मांगने पर तो मेरे भाई को ही मार डाला। ठाकुर जी ने कहा बताओ, ये हमको दाग लगा रहे, कलंक लगा रहे हैं, जब हमें तो पता भी नहीं मणि कहाँ है। रात को नींद नहीं आई द्वारकाधीश को, कलंक लग गया नाम को। तुरंत निकले हैं सैनिकों को निकल, और सैनिकों को निकल लेकर के जब निकले हैं तो कोई जंगल में आगे बढ़े, वहां भालू चीता के से पैर देखे, उनके सारे पहुंचे तो जामंत की बेटी जामंत्री उस मणि से खेल रही है। ठाकुर जी ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा जामंत इस मणि को दे दो। पर जो वस्तु एक बार बेटी को दे दी उसे कैसे वापस लो? अगर मणि चाहिए तो युद्ध कर लो। युद्ध हुआ 27 दिन, जामंत की नस नस ढीली कर गई। राम अवतार में जामंत ने युद्ध ही मांगा था राम जी से, तो जब तो राम जी ने युद्ध नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में युद्ध हो तो मर्यादा खत्म हो जाएगी। लेकिन आज ठाकुर जी जामंत की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। 27 दिन युद्ध हुआ, और 27 दिन युद्ध होने के बाद में सज्जनों, जब जामंत की नस नस ढीली कर दी, जामंत का हाथ मेरे गोविंद की वक्षस्थल पे जब लगा, एकदम जब कवच हटा, देखे तो एक चिन्ह बना दिख गया पैर का, चरणों में गिर पड़ा।
यही मेरे द्वारकाधीश हैं, यही मेरे मालिक हैं, यही मेरे स्वामी हैं, क्षमा करो क्षमा करो। लेकिन मणि तो मैं फिर भी नहीं दूंगा। पर ऐसा ना करो, आप बिटियाई को ले जाओ और दहेज में मणि को ले जाओ। तो दूसरा विवाह हुआ है जामंतनी के साथ में। अब वो मणि ला करके दे दे सत्यजीत को। अब सत्यजीत को द्वारका के निवासी उलाहना मारे, ताहना मारे, इसने भगवान को कलंकित किया था, ये कैसा दुष्ट है। सत्यजीत द्वारका में पहुंच करके कहता है, ठाकुर जी के दरबार में पहुंचकर बोलता है, प्रभु रिश्तेदार बना लो, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे द्वारका के लोग। पर भाई कैसे रिश्तेदार बनाए? मन बिटिया से विवाह कर लो और दहेज में मणि को ले लो। सत्यजीत जो है सज्जनों, उसने बिटिया ब्याह दी और मणि को लेकर के बिटिया पहुंची। अब बिटिया में माई की गर्मी ज्यादा, सोना तो सत्यभामा का है, तो गर्मी तो स्वाभाविक होगी। अगर कोई बेटी ब्याह में गाड़ी लेके आ जाए, वाई में गर्मी आ जाए कि मेरे बाप ने गाड़ी दी है, जहां में तो 1 कुंटल सोना डेली को। लेकिन एक बात बताएं, हम मुंह की बात नहीं कह रहे, और ये आपने देखा है कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता, पर मैं अपने सिद्धांत में रहना अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जो देवेंद्र जी की पुत्र वधू है ना, कृतिका और माता जी की, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं व्यासपीठ से कि आपने अपनी बेटी में बहुत अच्छे संस्कार डाले, जो आज दोनों कुलों का, जिस घर से आई है उस कुल का भी, और जिस घर में ब्याह के आई है उस कुल का भी वो नाम रोशन कर रही है अपने व्यवहार और अपने स्वभाव से। बेटी हो बहू हो तो ऐसी हो हमारे, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुरंत मायके की गर्मी दिखा दे। अरे तेने मोतेले ऐसे कह रही, मैं जा रही हूँ मैया की, मेरे बाप के का कमी है। सज्जनों, आज जो घर बिगड़ रहे हैं ना, उसका मेन रीजन क्या है? सास ही बुरी नहीं होती, कभी कभी जो बिटिया घर में आ रही है ना, उसका व्यवहार भी खराब हो सकता है। अच्छा एक बात तुम बताओ, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में जो बहू आए वो तुम्हारी सेवा करे, मतलब इज्जत रख, सबरी या बैठी और यही चाहती हो? तो जो और माताएं क्या वो नहीं चाहेंगी, जो जो बेटा वाली है, क्या वो नहीं चाहेंगी कि मेरे घर में ऐसी कोई बेटी आए जो मान सम्मान मर्यादा और भैया प्रेम से रहे? बताओ हाँ या ना? वो भी चाहिए। मैया तो थी नहीं, उसके बाप थे और 3 भाई थे उस बहन की। लाड़ चाव में बड़ी बड़ी करी, लालन पालन बड़ा किया उसका। समय आने पे उसका विवाह कर दिया, और समय आने पर जब उसका विवाह हुआ, महीना 20 दिन तो वो घर में रही। जब आके गई है, महीना 20 दिन तो बड़ी बढ़िया तरह से वो रुकी है। उसके बाद सास ने हल्का सा इशारा दे दिया, बेटा हमारे यहाँ तो 7 बजे 6:30 बजे जल्दी खड़े हो जाते, 9 बजे तक सुबह मत सोया कर। बाप को फोन लगा दिया उसने, अपने पिता को उसने फोन लगाया, पिताजी अगर पानी मां पियो तो रोटी मां खाओ तो पानी यहाँ के पीना, जल्दी से आ जाओ। क्यों आ जाओ, क्या बात है, क्या हुआ? बस जल्दी से आ जाओ। अब पिताजी के भाई चिंता तो होगी थोड़ी सी, अचानक कोई ऐसे बेटी फोन करे तो। पिताजी ने गाड़ी निकाली और पहुंच गए।
एक बात और सुन लेना, जिस बेटी के घर में, जिस घर में बेटी ब्याही है, उस घर में यदि उसकी मां ज्यादा इंटरफेयर करेगी, मेरी व्यासपीठ कहती है उस बेटी का घर कभी बस नहीं सकता। मां केवल उतना ही मतलब रखे, बेटी खुश रहे, दामाद खुश रहे, परिवार में दोनों तरफ खुशहाली रहे। और ज्यादा ही जब इंटरफेयर होगा, सब्जी काई की बनी है, बैंगन की बनी है, सब्जी काई की बनी है, पनीर की बनी है, आज कहा बनो, आज तो भूखे ही सो गए, आज कहाँ गए, आज तो मैं घूमने गए, एक एक खबर जब बेटी से मां लेगी तो निश्चित ही उस घर में व्यवधान डलेगा और बेटी का घर बिगड़ेगा। बहुत ध्यान से सुन लो। यहां पर इस बिटिया ने फोन करा पिता को, पिता ने गाड़ी निकाली, दरवाजे पहुंच गई, बेटी का सूटकेस तैयार, और सूटकेस तैयार, चलो मन बेटी इनसे 2 मिनट बात करते हैं, जरा इनसे कुछ पूछते हैं, क्या बात है, क्या नहीं, चलो। पिताजी चले आए, रास्ते में पूछे बेटी बात क्या हुई, क्या हुआ, तेरी सास का स्वभाव तो बड़ा बढ़िया लग रहा था जब हमने बात करी थी। कहा पूछो ही मत सास की, तो क्यों, वो तो बड़े बढ़िया से लग रहे थे। कहा सास बढ़िया नहीं है, सास तो चुड़ैल है। अच्छा क्यों, मुझे मुझे पिताजी 7 बजे जगने की कह रही थी, और मैंने इतना कह दिया कि मैं 9 बजे जगती हूँ अपने घर में, 4 बात बोलने लग गई। कहा बेटी लग तो रहे थे वो ऐसे मुझे वो लग तो रहे थे कि इतने खराब निकलेंगे, पर सुनो तुम्हारा जो ससुर है वो तो अच्छा है ना, पर वो तो यम का दूत है। और तुम्हारी नंद कैसी है, और नंद तो चुड़ैल की बिल्कुल मैया निकली। अच्छा तो बेटी तुम्हारा देवर बढ़िया होगा। भाई एक आध तो घर में मेंबर अच्छा होता है, देवर कैसा है, पर देवर तो जल्लाद है। चलो बेटी हमने उनसे क्या करना, हमें तो दामाद से मतलब है, तुम्हारा दामाद कैसा है, और जल्लादों का भी महाजल्लाद। बेटी मुझे लग तो रहा था वो लोग ठीक नहीं है, पर क्या करूं, मेरी मत मारी गई जो मैंने तेरा विवाह उस घर में कर दिया। घर ले आई, महीना 20 दिन तो बड़ा प्रेम रहा साथ, पड़ोसियों का भी रहा, भाभीियों का भी रहा, भैयाओं का भी रहा। उसके बाद में जो कुआरी से प्रेम करते थे वो ब्याह के बाद प्रेम अब नहीं रहा, वो बदल गया। पिताजी से बोली पिताजी ऐसे थोड़ी जीवन कट जाएगा, कुछ आप करो। बेटी कुछ नहीं देखता हूं। पिता बड़े ज्ञानी थे, पिताजी गए थे घूमने के लिए, वहां कोई संत से मुलाकात उनकी हुई, उन्होंने आके बताया, कहा बेटी संत से मेरी मुलाकात हुई है और महात्मा जी ने कहा है अगर तुम्हारी बिटिया 6 महीना भूखी रहे तो घर बस जाएगा, और अगर बेटी तुम्हारी इस व्रत को नहीं कर सकती तो पिता इस व्रत को करे, लेकिन व्रत तभी लगेगा जब बेटी अपने घर चली जाएगी। बेटी बोली कि वो मुझे क्यों रखेंगे, नहीं रखेंगे मानते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे, हमें अपनी व्यवस्था बनानी है, अपना घर बसाना है। जो भी बात हुई होंगी बेटी को मां भेज दिया। शर्त एक थी कि बेटी प्रेम से रहे, शांति से रहे, और 6 महीना तक पलट के कोई जवाब ना दे। अब 6 महीना धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, और सज्जनों समय जब आगे बढ़ता रहा, जो 9 बजे जगने वाली थी वो 7 से कहने थे 7 बजे जगने लगी। देखो सोना भी तरीका होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो खड़े होते हैं उन्हें देवता कहते हैं, सूर्य उदय के समय जो खड़े हो जाते हैं उन्हें मानव कहते हैं, और जो पड़े रहते हैं
उनको राक्षस कहते हैं, जो जगते ही नहीं है। 10 बज गए, 9 बज गए, 11 बज गए, जो जो जागते ही नहीं है। अब वो जल्दी खड़ी हो जाए, अपना जो भी बहू बेटी का काम होता है वो अपने काम में लग जाए। 6 महीना होने को जा रहे हैं, सासू माँ से कांच का गिलास रसोई में गिर पड़ा, कांच अलग अलग हुए, टूट गया। तुम हटो माता जी, मैं इसे उठाती हूं। बड़े प्रेम से उठाया, और मन में एक बात चल रही है, पर 4 महीना हो गए, 2 महीना और निकल जाए, के बाद में तो मेरो राज हो वो, और काचन ने तेरे पेट में घुसा दूंगी। मन में विचार चल रहा है। अब सज्जनों, और समय आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, और समय आगे बढ़ते बढ़ते 6 महीना पूरे हुए। पिताजी ने गाड़ी तुरंत दरवाजे लगा दी, बेटी इनके पास हम नहीं रहेंगे, चलो अपने घर। अब बेटी दरवाजे से पिता से कहती है, पिताजी मुझे समझाने का इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। मैं समझ गई, ना तुम्हें कोई महात्मा मिले ना संत मिले, सबसे बड़ी मेरी वाणी और मेरा विचार खराब था। 6 महीने में वो दोनों बदल गए। अब तो वास्तव में मेरा परिवार, मेरा घर यही है, और मैं यहीं पर रहूंगी।